जो काम बड़े बड़े दावे करके भी गोयनका की टीम नहीं कर पाई, वही काम केएल राहुल ने उनके घर में घुसकर कर दिखाया। ना कोई शोर, ना कोई बयान, सिर्फ बल्ले से जड़ा तमाचा। दोस्तों, आज केएल राहुल ने मैदान पर ऐसा रिएक्शन दिया जिसने गोयनका की बोलती बंद कर दी। कैमरा ऑन था, फिर चीख रही थी। राहुल ने बस चुपचाप उनका हाथ झटक दिया, जैसे कहना हो तेरी औकात बस यहीं तक। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये बदला था। बदला उस ताने का, उस अपमान का जो राहुल ने सीने में छुपा रखा था। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं केएल राहुल का पूरा बयान, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगा कि राहुल ने आज दिल जीत लिया तो एक लाइक ठोक दो। टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स, लेकिन केएल राहुल जैसा बदला अगर दिल में लगा हो, ये टारगेट कुछ भी नहीं। आईपीएल 2025 में बदले की बात हो और नाम ना आए केएल राहुल, मुमकिन ही नहीं। आज मैदान पर जो हुआ उसे क्रिकेट नहीं, रिवेंज ड्रामा कहेंगे। और इस ड्रामे के हीरो थे केएल राहुल। और नहीं, ये कहानी विराट कोहली की नहीं है, ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे किसी जमाने में लखनऊ की कप्तानी से हटा दिया गया था। आज वही राहुल जब डीसी की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे तो संजीव गोयनका तक का चेहरा उतर गया। राहुल ने बल्ला नहीं चलाया, आग बरसी और एक एक शॉट ऐसे मारे जैसे कहना चाहते हो तुमने मुझे जो निकाला था उसका जवाब मिलेगा रन से, रफ्तार से और रुतबे से। इधर लखनऊ ने सोचा था कि मारकम और मिचेल मार्श के फायरिंग शॉट से मैच अपनी मुट्ठी में है। 52 और 45 रन सॉलिड शुरुआत, लेकिन फिर क्या, तुरंत खामोश, तमद गायब। डेविड मिलर ढेर और पंत नाम का ही कप्तान साबित हुआ। आज राहुल ने सिर्फ बैटिंग नहीं की, मैदान पर बदला तारा और गोयनका वो बस खड़े होकर देखते रह गए, क्योंकि इस इनिंग को भूलना अब उनके बस में नहीं। लखनऊ ने बोर्ड पर लगाए थे 159 रन, टारगेट था 160 का। आसान तो नहीं, लेकिन जिस दिन बदला लेने की आग हो उस दिन रन नहीं, इमोशंस गिनते हैं। और आज केएल राहुल इसी आग में जल रहे। बदला लेने मैदान में उतरे थे और स्टाइल ऐसा था जैसे कोई क्लासिक फिल्म चल रही हो जिसमें हीरो आखिरी सीन में एंट्री मारता है। दिल्ली के लिए शुरुआत की अभिषेक पोरल ने 36 बॉल में 51 रन ठोककर मैच की नींव रखी। लेकिन असली क्लाइमैक्स तब आया जब राहुल ने बल्ला उठाया और ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। 42 बॉल, 136 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके और वो आत्मविश्वास जैसे हर शॉट में कोई पुराना जख्म भर रहा। और फिर आए बापू यानी अक्षर पटेल। उन्होंने 20 गेंदों में 34 रन कूटकर वो कर दिखाया जो लखनऊ वालों ने सोचा भी नहीं था। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर मैच को 17वें ओवर में ही खत्म कर डाला। 5 ओवर बचे थे और दिल्ली ने जीत दर्ज की पूरे 8 विकेट के मार्जिन से। लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं थी दोस्तों, ये कहानी का जवाब। मैदान में हर कोई खुश था, फैंस चिल्ला रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, लेकिन एक चेहरा था जो पूरे मैच में मुस्कुराया नहीं, केएल राहुल का। उनकी आंखों में जैसे कोई अधूरी लड़ाई थी और वो तब जाकर शांत जब कैमरा घूमा और संजीव गोयनका का चेहरा दिखा उतरा हुआ, शर्मिंदा और लगभग रोता हुआ। गोयनका मिलने तो आया, आखिर क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन राहुल इस बार उन्होंने झुकना नहीं चुना, ना हैंडशेक ना स्माइल, सिर्फ एक लुक जैसे कहना हो जिसने मेरी बेइज्जती की थी, आज उसे मेरी जीत देखनी पड़ेगी खड़े होकर। तभी लखनऊ का कप्तान आज दिल्ली का हीरो बन चुका है केएल राहुल। और इस जीत के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हर वो दर्शक राहुल के बदले के इस स्टाइल का फैन हो चुका है। और फिर मैच खत्म हुआ, कैमरे फैन हुए, गोयनका ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार राहुल ने सिर्फ हाथ नहीं रोका, पूरी कहानी थाम दी। राहुल ने हाथ मिलाने से इनकार किया और वहाँ खड़े खड़े जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं, दिल से निकला हुआ ताना। तो वही मैदान है, ये वही मिट्टी है जहाँ मेरी तौहीन हुई। ये मैच मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं देखती। आज की जीत मेरी नहीं, पूरी टीम की है। अक्षर पटेल की कप्तानी, की बल्लेबाजी और डगआउट में बैठे हर उस खिलाड़ी की है जिसने मुझ पर भरोसा रखा। राहुल ने ये साफ कर दिया, उन्होंने सिर्फ रन से नहीं, रवैये से भी जवाब दिया है। और आज का ये जवाब इतिहास में दर्ज रहेगा। ना हंगामा, ना बदला, सिर्फ खामोश होकर एकजुट एफर्ट ने इस मैच में दिल्ली की टीम को विजय बनाया है। उधर बात करूं लखनऊ की टीम की तो वह भी काफी ताबड़तोड़ कर सकते थे, लेकिन दिल्ली के सामने परफॉर्म करने की उनकी हैसियत नहीं थी। आज टारगेट बहुत छोटा था, हमें तो उसे चेस करना ही था। इसके बाद दोस्तों जब केएल राहुल से ये पूछा गया कि आपने जानकर क्या गोयनका से बात नहीं करी, उनका हाथ झटका, तो उस पर केएल राहुल ने हंसते हुए कहा, आप सब ने केवल वो देखा जो आपको कैमरे में दिखाया गया। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत के तौर पर मैं उनकी इज्जत नहीं करता, लेकिन इज्जत बाद में सिर्फ उन्हीं की करता हूँ जो मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात ज्यादा बात करने की आएगी तो मुझे नहीं लगता मेरे और उनके बीच में कुछ ज्यादा बात करने को है, इसलिए वक्त बचाते हुए अपना मैं निकल गया। दोस्तों, केएल राहुल का बदला आज पूरा हुआ है, पूरा देश उन्हें सलाम ठोक रहा है। उनकी सक्सेस को देखकर लखनऊ की हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका का गुस्सा ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत पर फूट पड़ा और ऋषभ पंत को फटकार लगाते हुए संजीव गोयनका ने कहा कि मुझे तो लगता था कि यह अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए मैंने इसे 27 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था, लेकिन ये तो बहुत खराब खिलाड़ी है। मुझे ऋषभ पंत के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, इसलिए मैं खुद नहीं चाहता हूं कि वह टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वह आसानी से अपना विकेट फेंक कर चला आएगा। मैंने इसे खरीद कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है, अगले साल तो हर हाल में इसको बाहर कर दूंगा। आगे संजीव गोयनका ने केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा कि मैच खत्म होने के बाद मैं उससे मिलने के लिए खुद मैदान पर गया था। मैंने केएल राहुल को रोकने का पूरा प्रयास किया कि वह आकर मुझसे बातचीत करे, लेकिन वह एटीट्यूड दिखाता हुआ चला गया। शायद पिछले साल मैंने उसके साथ जो
कुछ भी हरकत किया था उसी के लिए वह बुरा मान गया होगा। मैं केएल राहुल से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खुद पछतावा है। आगे संजीव गोयनका ने कहा कि आज मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे गेंदबाज केएल राहुल को जल्द ही आउट कर देंगे और हम ये मुकाबले आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत में लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। केएल राहुल पूरे क्रिकेट जगत का बहुत महान खिलाड़ी है। वह हर मैच में दिल्ली के लिए रन बना रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करता जा रहा है। अगर वह हमारी टीम में होता तो इतनी बुरी तरीके से टीम कभी ना हारती। मैंने उसको टीम से बाहर करके गलती कर दिया है, अगली बार मैं उसको अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगा। संजीव गोयनका के इस बयान को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत और केएल राहुल पर बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो